सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। मैं जा रहा हूँ अभी बड़ौदा। आज बड़ौदा जाके मैं अपने फ्रेंड के वहाँ पे रुकने वाला हूँ और कल सुबह हम लोग पावागढ़ की ओर जाएंगे। वैसे बेसिकली हम पावागढ़ इसीलिए जा रहे हैं कि सुबह सुबह ट्रैकिंग कर सकें और बहुत सारी एक्साइटमेंट है। मैं यहाँ से अहमदाबाद से अभी रात को मतलब शाम को निकल चुका हूँ, तो रात में उसके घर पे रुकूँगा वहाँ पर और सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग बड़ौदा से निकलेंगे पावागढ़ की ओर। तो पावागढ़ सुबह पहुँच के ट्रैकिंग करेंगे। तो फिर मिलता हूँ आपको बड़ौदा। तो फिर से स्वागत है आप सभी का इस पावागढ़ के व्लॉग में। रात को फ्रेंड के वहां पर रुकने के बाद अगली सुबह मैं और मेरा फ्रेंड निकल पड़े पावागढ़ की ओर। दोस्तों प्लान में थोड़ा सा चेंज है। फ्रेंड को दूसरे दिन कहीं और जाना था, वो ट्रैकिंग नहीं कर पाएगा। डिसाइड हुआ कि हम लोग रोपवे की मदद से ऊपर मंदिर तक जाएंगे। बारिश का मौसम और पावागढ़ के रास्ते क्या डेडली कॉम्बिनेशन था। वैसे वडोदरा से पावागढ़ का जो रास्ता है वो 50 किलोमीटर के आसपास का है। वो कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। दूर से ही पर्वत की जो आकृति है वो दिखना शुरू हो जाती है। थोड़ा दूर चलने के बाद पहाड़ जैसे नजदीक आ रहा था। हमारी एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। हम लोग एक जगह पर हमारी बाइक पार्क करी और वो जो दृश्य था, वो जो मनोरम दृश्य था, उसको देखते ही रह गए। कई देर तक हम लोग वहां पर खड़े रहे, बहुत सारी फोटोज क्लिक करी, वहां पर थोड़े वीडियोस क्लिक करे और फिर वहां से हम लोग आगे बढ़े। यहीं से थोड़ा आगे चलते ही पहाड़ चढ़ने का जो रास्ता है वो आ जाता है। यहीं से आप अगर ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो आप आराम से ट्रैकिंग कर सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह यहीं से ऊपर आप जाना चाहते हैं, माची तक जाना चाहते हैं, तो यहीं से आपको शेयरिंग जीप्स मिल जाएंगी और बस भी मिल जाती है। यहाँ से गवर्नमेंट बसेस बहुत ही ज़्यादा चलती है। आज शनिवार है और शनि रवि जो है यहाँ पर प्राइवेट टैक्सीज और प्राइवेट व्हीकल कोई अलाउड नहीं है। तो आपको यहीं से गवर्नमेंट की बसेस में आपको ऊपर तक जाना होता है, माची तक जाना होता है। वहाँ से आप ऊपर रोपवे ले सकते हैं और वहीं से प्रॉपर सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, तो आप आराम से चढ़ सकते हैं और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा वो ट्रैक। आगे जैसे मैंने बताया कि अगर आप सैटरडे संडे यहाँ पर आते हैं तो आपका जो व्हीकल है वो आपको नीचे ही पार्क कर देना होगा और आपको यहीं से गवर्नमेंट की जो बसेस होती हैं इसके द्वारा आपको ऊपर तक ले जाया जाएगा। माची जो है वहाँ पर ले जाया जाएगा। उसका जो किराया है वो तकरीबन 15 रुपये आता है पर पर्सन, तो वो आप ज़रूर ध्यान रखें। तो हम लोग माची तक पहुंच चुके हैं और हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। यहाँ से जो सीढ़ियाँ हैं वो सीढ़ियाँ चढ़ के जाएं या फिर आप रोपवे को ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं रोपवे के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। अभी हम लोग उड़न खटोला के लिए लाइन के लिए जा रहे हैं। अभी देख सकते हैं आप कितनी लंबी लाइन है, बहुत ज़्यादा। उत्तरी पेलू
अभी क्या हुआ कि मेरे सामने ही एक बिजली का पूरा वो ट्रांसमीटर लगा हुआ था और उसके ऊपर बंदर के बच्चे जो है खेल रहे थे। तो एक छोटा सा बंदर का बच्चा जो था उसको बहुत ही बड़ा शॉक लगा और नीचे गिर गया और वहाँ पर एक डॉगी था वो उसको काटने लगा। तो अचानक से बहुत सारे बंदर भी आ गए और उसको छुड़वाने लगे और थोड़ी देर के बाद वो भी खड़ा हो गया, बैठ गया। तो वो सही है। वो देखने के बाद जो है हम लोग आगे लाइन में बढ़ गए। थोड़ा आगे चलने के बाद आपको टिकट काउंटर जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर टिकट की सारी जानकारी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने 2 टिकटें अपने लिए ली है। टिकट का जो कॉस्ट है वो 150 पर पर्सन है। तो लो आ गई हमारी ट्रॉली और हमें ऊपर तक जाने के लिए 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप अगर नीचे से आप चल के आ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहे हैं तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। लेकिन आप ट्रॉली में मतलब रोपवे से आते हैं तो आपको सिर्फ 5 मिनट में आप ऊपर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए फिर बैठते हैं अंदर और नज़ारों का मज़ा लेते हैं। तो ऊपर आते ही हमने देखा कि बारिश आना शुरू हो चुकी है और वातावरण जो है बेहद रोमांचित हो उठा है। शायद जल्दी ना आते हम लोग तो ये नज़ारा मिस कर देते हैं हम लोग। तो कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, भले के लिए होता है। तो चलिए फिर इस नज़ारे का आनंद लेते हैं और चलते हैं ऊपर की ओर। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको ऊपर चढ़ के जाना होगा, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होगा। तो हालिम में चढ़वाने में हर तरह से मैंने लाल चीज खबर आप पानी में आप हाइए ना खराब पानी वाले अंगूठा खाना देते पाक किए कौन ले देते वहाँ आते ना ले अच्छा वाह जोरदार थी ना बस। हाँ यार क्या करे माय गॉड तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तालाब है और ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोहरा है तो ये बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन जो नज़ारा है वो एकदम अल्टीमेट है, एकदम अमेजिंग नज़ारा है। शायद मैं ये नज़ारा कभी ना भूल पाऊँ।
थोड़ी देर पहले हुई बारिश ने यहाँ का जो व्यू है, जो वातावरण है, वो बिल्कुल बदल के रख दिया है। तो चलिए फिर बात करते हैं इस जगह के इतिहास के बारे में, इस मंदिर के इतिहास के बारे में। पावागढ़ जो है वो एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान रहा है। यह स्थान त्रेता और द्वापर युग का होने को माना जाता है। यह गुजरात के पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट और वडोदरा से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। पावागढ़ का वो इलाका जिसे चंपानेर भी कहा जाता है। 2004 में यूनेस्को ने इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया था। અહીંથી છે ને આ સાઈડ। लोक कथा के अनुसार पावागढ़ का इतिहास राजा वनराज चावड़ा के शासनकाल का है। उन्होंने अपने बुद्धिमान मंत्री चंपा की याद में पावागढ़ की तलहटी में चंपानेर की स्थापना की थी। पिटाई रावल परिवार ने बाद में इस क्षेत्र पर शासन किया और उनकी सीमाओं की देखभाल की। एक लोकप्रिय लोक कथा में बताया गया है कि नवरात्रि के दौरान देवी महाकाली ने एक महिला का रूप धारण किया और गरबा नृत्य किया। हालांकि आखिरी पिटाई जयसिंह ने उसे बुरे इरादों से देखा, जिसे देवी माँ नाराज हो गए और उन्होंने शहर को श्राप दे दिया। 15वीं शताब्दी में गुजरात के मुस्लिम सम्राट मोहम्मद बेगड़ा ने पावागढ़ पर हमला किया और सीमा पर और पहाड़ी पर कब्जा कर लिया और पिटाई को हरा दिया और मार दिया। मोहम्मद बेगड़ा ने राजनीतिक कारणों से अपनी राजधानी को अहमदाबाद से चंपानेर स्थलांतरित किया और विभिन्न इमारतों और संरचनाओं के साथ शहर का विकास किया। पावागढ़ में सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों में से एक कालिका मंदिर भी है। यहाँ हिंदू मंदिर परिसर और जैन तीर्थ केंद्र पावागढ़ की पहाड़ी के शिखर पर है। यह माना जाता है कि यह 10वीं और 11वीं शताब्दी का है। यह मंदिर देवी कालिका माता को समर्पित है और इसमें काली और बहुचरा माता की मूर्तियां भी हैं। यह मंदिर महान पवित्र शक्तिपीठों में से एक स्वरूप माना जाता है और भक्तों के लिए अत्यंत आध्यात्मिक महत्व रखता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर की पूजा शुरुआत में स्थानीय भील और कोड़ी समुदाय द्वारा की जाती थी, जब तक कि ऋषि विश्वामित्र द्वारा पावागढ़ की पहाड़ी के शिखर पर स्थापित नहीं किया गया। पावागढ़ आने वाले पर्यटक रोपवे या सड़क के किनारे जंगल के माध्यम से ट्रैकिंग करते हुए रास्ते में पिटाई रावल के महलों और खंडरों को देखते हुए काले का मंदिर तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही अच्छे से दर्शन करने के बाद जब बाहर आए तो बाहर मंदिर के खूबसूरत दृश्य को देखते ही रह गए। कुछ देर यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद देखा तो लोग गरबा कर रहे थे। वहाँ पर काफ़ी देर तक हम लोग देखते रहे और फिर निकल पड़े रोपवे स्टेशन की ओर। अब देखा तो बारिश बिल्कुल रुक चुकी थी और नज़ारा बिल्कुल चेंज हो चुका था। यहाँ पर सारी चीजें साफ साफ नजर आ रही थी। जो धुंध थी, जो फॉग था, वो बिल्कुल हट चुका था। तो
आते समय बिल्कुल जो व्यू है वो बदल चुका था। जब हम लोग गए तब बहुत ज़्यादा धुंध थी और बारिश हो रही थी। वो जो व्यू है वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। ये जो व्यू है वो भी अच्छा लग रहा है। तो ये थी मेरी पावागढ़ की बहुत ही अमेजिंग और अविश्वसनीय टूर। आपको कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं आपको मिलूंगा एक नए वीडियो में नई जगह पर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।